एकमात्र आश्रय होता है। जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं तो जो हम सोचकर सो रहे होते हैं और जब जगते हैं तो पूरा समय उसी में माना जाता है। ध्यान रखना, ये सिद्धांत है। जैसे सोते हुए राधा राधा राधा, फिर जब जगे तो निश्चित देखना उस समय चलेगा राधा राधा राधा। तो आपका जितना समय नींद में गया वो सब भजन माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, जो समाधिस्थ महापुरुषों को लाभ मिलता है वही भक्त को निद्रा में भी प्राप्त हो जाता है। क्यों? वो अपने इष्ट में सोता है, इष्ट में जगता है, इष्ट में विचरता है, इष्ट में व्यवहार करता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सकृदपि यदि दृष्टा हंत वृंदाटवी त्वं, सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत्प्रपन्नो, ध्रुवमः तदा मां नोपोक्षतासि। आहा, एक बार सकृदपि कहते हैं, एक बार सकृदपि यदि दृष्टा हंत वृंदाटवी त्वं। हंत, हाय उसने अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कर दिया जिसने एक बार भी वृंदावन का दर्शन नहीं किया। और यदि एक बार वृंदावन का दर्शन कर, वो कभी नरक नहीं जाएगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। कितना बढ़िया लाभ है। भगवान के एक वचन है, अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं। संतों की वाणी पर दृढ़ विश्वास कर लो, भगवान अपनी बात झूठी कर सकते, संतों की नहीं। जब भीष्म जी ने भगवान को देखा, दासी रूप से द्रौपदी को लेकर हमारे पास आए और हमें छल से आशीर्वाद दिलवा दिया, सौभाग्यवती भव। तब कहा, ठीक है, मुझे पता चल गया है कि मेरे प्रण का तो खंडन होगा ही, क्योंकि आप हो। आपने, जब मैंने प्रण लिया पांचों पांडवों को जीवित रहा तो मारूंगा, तो आपने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिलवा दिया। तो आज मैं गंगा पुत्र भीष्म आपके बल से प्रण लेता हूं कि आपने जो प्रण किया था कि महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं कहूंगा, तो मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल तो आपसे अस्त्र ग्रहण न करवा दूं। भगवान ने कहा, आपके लिए पर अपना प्रण तोड़ना है मेरे लिए कोई खास बात नहीं। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। ये महान रसिक महापुरुष कह रहे हैं, सकृदपि यदि दृष्टा हंत वृंदाटवी त्वं, तुम सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, वृंदावन में आकर के यदि जय जय श्री राधे बोले या राधा कृष्ण नाम उच्चारण किया, सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत्प्रपन्नो, भक्ति भाव से भरकर वृंदावन में एक बार प्रणाम कर लिया, एक बार लौट गए, तो ध्रुव महा, ध्रुव माने सत्य, आहा परम सत्य बात है, माम नो उपेक्षतासि। हे वृंदावन, आप कभी उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, अर्थात उसको निश्चित आप अपने में बुला लेंगे। एक बार वृंदावन आ गया, एक बार यहां आकर जय जय श्री राधे बोला, यार बोल देते हैं एक बार, जय जय श्री राधे श्याम। बोले सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, एक बार प्रिया प्रीतम की जय जय बोल दिया, एक बार वृंदावन आ गया, एक बार प्रणाम करके वृंदावन भूमि में लौट गया, तो ध्रुव महा परम सत्य, वो नरक नहीं जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति होगी। आप सोच सकते हैं भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? पूरा रजिस्टर पाप लिखा हुआ है। एक बार वृंदावन आया, एक बार प्रणाम किया, एक बार राधा बोला, एक बार बिहारी जी के दर्शन किया, इसका क्या फल होगा? महाभारत में लिखा है, एक बार श्री कृष्ण को कोई प्रणाम कर ले, एक बार, एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्या, दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय।
एक बार कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। ये भीष्म जी की स्तव में लिखा। अब आप विचार करके देखो, जहां प्रिया प्रीतम विराजमान इस भूमि में लौट गया, रसिकों की चरण रज, प्रिया प्रीतम की चरण रज, एक बार बिहारी बिहारी जी को प्रणाम कर दिया, एक बार उनकी जय जयकार कर दिया, वो नरक नहीं जा सकता। श्रीपाद कह रहे, इसलिए वृंदावने सैक पदस्पृहोपि महत्तमानां श्रुत भाषितोपि विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वं हाधिं वृंदावनाश्रयामि। महापुरुषों के वचनों में भी तुम विश्वास नहीं करते हो, अन्य बातों पर विश्वास न करो, महापुरुषों के वचनों में तो विश्वास कर लो। महात्मानां श्रुत भाषितोपि, सुन रहे हो तुम महापुरुष जन वचन बोल रहे हैं। वृंदावनेशैक पदस्पृहोपि, एक बार तो इच्छा कर लो ऐसे वृंदावन में आने की, जहां एक बार आने का, एक बार दर्शन का, एक बार जय जयकार का, एक बार प्रणाम का। ये भगवत प्राप्ति तुम बहुत दुर्लभ समझते हो। सबसे सरल है भगवत प्राप्ति, सबसे सरल। तो बोले बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं, बहुत कष्ट सहा जा रहा है, और आप कह रहे हैं बहुत सरल है। तुम्हें बाहरी दिखाई दे रहा कष्ट है, जो तप करता है उसे बड़ा सुख मिलता है। जो वैराग्यवान है उसको भोगी जन कष्ट देखते, लेकिन वैराग्यवान भोगी जनों को कष्ट में देख रहा है, कितने कष्ट में जल रहे हैं। तुम्हें वैराग्यवान कष्ट युक्त लग रहा है कि दिगंबर है या एक लंगूटी लगाए है, भूखा प्यासा है, उसको जो परमानंद है वो ब्रह्मा को भी नहीं। तो ये बड़े बड़े महापुरुष जो बोल रहे हैं उसे सुनो। जितने भी संबंधी हैं, जितने भी भोग पदार्थ है, जितना भी ऐश्वर्य है, ये परमार्थ को विध्वंस करने वाला है। परमार्थ को विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वम हाधिं, धिक्कार है यदि आप अपने परमार्थ के नाश करने वाली क्रिया करते हो, परमार्थ के नाश करने वाली बातें देखते हो, सुनते हो, बोलते हो। तुम महापुरुषों की बातें सुनकर भी उनके आज्ञा में क्यों नहीं चलते हो? क्या आज्ञा? वृंदावने शैक पदस्पृहोपि, एक बार कदम बढ़ाओ ना सीधाम वृंदावन की तरफ, और एक बार वृंदावन में आ जाओगे तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। पर धिक्कार है, ये सब बातें सुनकर भी भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं जागृत होती। श्रीपाद कह रहे, दिव्यानेक विचित्र पुष्प फलवद वल्ली तरुणाम ततिर, दिव्यानेक मयूर कोकिल सुखाद्यानंद माद्यत खगः, दिव्यानेक सरः सरित गिरिवरः प्रत्यग्र कुंजावली, दिव्या कांचन रत्न भूमिरपि मां वृंदावने मोहयत। मुझे मोहित कर रहा है वृंदावन, मोहयत माम वृंदावने मोहयत। देखो देखो मुझे वृंदावन मोहित कर रहा है। कैसा दिव्य वृंदावन प्रकाशित हुआ। दिव्यानेक विचित्र पुष्प फलवद वल्ली तरुणाम तति, कितने सुंदर सुंदर वृक्षों में कैसी लताएं लिपटी हुई, सुंदर रंग बिरंगे फूल और इतने सुगंधित, दिव्य दिव्य अनेक विचित्र लताएं, वृक्षों का आलिंगन किए हुए दिव्य दिव्य पुष्पों के गुच्छे। भावना करो, ऐसी सौरभ भंवरे मतवाले होकर के गुंजार कर रहे, रसीले फल लगे हुए हैं, और दिव्य दिव्य अनेक मोरों के झुंड उन वृक्षों के नीचे नृत्य कर रहे हैं, और शाखाओं पे बैठी हुई कोकिला गान कर रही हैं। सुख शाखा जो सुख आदि हैं पक्षी, वो ऐसे आनंद उन्मत्त होकर के गान कर रहे हैं मानो राग रागिनियां मूर्तिमान बैठी हो। सुख सारिका दिव्य अनेक अनेक हंस कलरव कर रहे, दिव्य सरोवर, दिव्य नदियां, दिव्य पर्वत, कैसी नवीन नवीन कुंजे, और स्वर्णिम कांतिमयी रत्न जटित वृंदावन की भूमि, इसने मुझे मोहित कर लिया। भूमिरपि माम वृंदावने मोहयत, भुवा स्वच्छाश्चिंता मणिभिरति चित्रैर्विरचिता, चिदानंदा भाषः
फल कुसुम पूर्णो द्रुमलता खगश्रेणी सामस्वर कलकलाश्चिद रस सरित शरांसी सी वृंदावन मनु मनो में विस्मृतु। अहो मेरा मन विस्मृत अवस्था को, देहातीत अवस्था को प्राप्त हो रहा है। कैसी सुंदर स्वच्छ भूमि वृंदावन की, दिव्य वृंदावन की, करोड़ करोड़ चिंतामणियों से जटित ये भूमि, कैसा सुंदर रासमंडल, कैसी चिन्मय लताएं, कैसा चिन्मय फल, कैसे चिन्मय पुष्प, और यहां के पक्षी जब गान करते हैं तो शाम वेद की ध्वनि प्रकट होती है। आहा, खगश्रेणी सामस्वर कलकलाश्चिद रस सरिते, अर्थात जो वृंदावन के पक्षियों की चहचहाट कलरव है, इनको जो श्रवण करता है तो चारों वेदों के पाठ का उसे फल मिल जाता है। धाम है, बड़ा दिव्य है। राधा यशो मुखर मत खगावली के यहां के पक्षी श्री जी का जस गान कर रहे हैं। और यहां के जो सरोवर हैं उनका जो जल है, भूमि में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो वृंदावन ब्रज धाम के सरोवरों की जल की समानता कर सके, क्योंकि जितने तीर्थ हैं तीर्थ पाद श्री हरि के चरणों से हैं। और यहां तीर्थ पाद हरि जिन चरणों में नमन करते, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर, वो लाडली जू का ये क्रीड़ा स्थल है वृंदावन, ये ब्रज भूमि। इसलिए श्रीपाद कितनी महिमा की बात कहे। वृंदारण्ये वरम श्याम क्रमिरपि परतो नो चिदानंद देहो। मुझे